नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का आप अपने पसंदीदा चैनल आंगनबाड़ी न्यूज़ टुडे में। आंगनबाड़ी बहनों के लिए आज दोपहर की एक बहुत ही बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री ने बहुत ही बड़ा आदेश दे दिया है आंगनबाड़ी बहनों की 5 मांगों को लेकर। आपको बता दें, आंगनबाड़ी बहनों को ट्रांसपोर्ट चार्ज दिए जाएंगे। जो वो पोषाहार लाने में अपना पैसा खर्च करती थी वो उनको मिलेगा। इसी के साथ ही आंगनबाड़ी बहनों की जो दूसरी मांग है, आंगनबाड़ी बहनों का जो भवनों का किराया लंबे समय से बाकी था वो दिया जाएगा। साथ ही मानदेय बढ़ोतरी और ऐसी कई मांगे जो आंगनबाड़ी बहनों की सरकार पूरी कर सकती है। आपको बता दें, सरकार के द्वारा कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है जिसमें ये सब मांगों पर मोहर लग सकती है। इसी को लेकर एक बहुत ही बड़ा वीडियो निकल के सामने आ रहा है जो हम आपको सच्चाई के साथ दिखाएंगे। पूरा वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपनी जैसी और भी बहनों के साथ। साथ ही आप किस राज्य से, किस शहर से हमारी इस खबर को देख रहे हैं, उस राज्य का नाम कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। तो बहनों, बढ़ते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण वीडियो की तरफ। आज महिला सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक ली गई है, जिससे संबंधित जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं, आंगनबाड़ी बहनों की जो समस्याएं हैं वो लगातार ज्ञापन के माध्यम से चाहे वो हमारे को देती रही हूँ अथवा वो जनपदों में जिलाधिकारियों को देती रही हूँ, उन ज्ञापनों में आए बिंदुओं पर भी चर्चा रही है। खासकर 2-3 बिंदु। एक तो उनका विषय रहता है कि हमारे को सामग्री के ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा आता है वो हमको मिलना चाहिए। उसके लिए विभाग के अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि यदि हमारे दूध, केला, अंडा इत्यादि का जब हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो तो उसका खर्चा कितना आए, उसको लेकर विभाग प्रस्ताव तैयार करे। उसके दिशा निर्देश दिए हैं ताकि आंगनबाड़ी बहनों पर किसी प्रकार का कोई व्यवहार जो है वह ना आने पाए। दूसरी उनकी ये मांग थी कि हमारे को जो है आंगनबाड़ी केंद्र जो हमारे किराए के भवन में चल रहे हैं उनका किराया भाड़ा हमारे को मिल जाए। उसके लिए भी विभाग ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली है। बहुत जल्द मैं समझती हूँ कि 1-2 महीने के अंतर्गत उनका किराया भाड़ा 2021-22 तक में जो है अब तक में वो जितना भी धनराशि होगी उसका भी भुगतान जो है शीघ्र यदि से 1-2 माह में कर दिया जाएगा। इसके भी निर्देश विभाग के अधिकारियों को यहाँ पे दे दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी बहनों का यह भी मांग थी कि हमारे को जो है आंगनबाड़ी जब हम आवेदन हमारे किए जाते हैं तो सहायिकाओं की आयु सीमा की जो बाध्यता है उसमें उनको छूट मिलनी चाहिए। उसके लिए भी विभाग को डायरेक्शंस दे दिए गए हैं कि उनको आयु सीमा में छूट देने का प्रस्ताव जो है वह भी प्रस्ताव तैयार कर लिया जाए। इसके अतिरिक्त कुछ विषय जो हमारे आने वाले समय में जिस पर विभाग काम कर रहा है, आंगनबाड़ी बहनों के हितों को सुरक्षित रखा जा सके, वो सशक्त हो सके, तो आने वाले समय में आंगनबाड़ी जो हमारी कार्यकर्ती है, सहायिका है या मिनी कार्यकर्ती है, उनके मानदेय पे जो नियुक्ति की जो चयन प्रक्रिया है उसके निर्धारण हेतु हमने नवीन शासनादेश हम लोग करने जा रहे हैं, जिसको लेकर आने वाले समय में यह विषय कैबिनेट में हम लेकर आएंगे। महालक्ष्मी किट से भी हम आंगनबाड़ी बहनों को जोड़ना चाह रहे हैं, उसका भी प्रस्ताव जो है विभाग की ओर से तैयार हो चुका है और वह भी बहुत जल्द कैबिनेट में आके महालक्ष्मी किट से भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें जो हैं इससे जुड़ने का काम हम लोग सुनिश्चित करेंगे। नवीन शासनादेश हम लोग करने जा रहे हैं, जिसको लेकर आने वाले समय में यह विषय कैबिनेट में हम लेकर आएंगे। महालक्ष्मी किट से भी हम आंगनबाड़ी बहनों को जोड़ना चाह रहे हैं, उसका भी प्रस्ताव जो है विभाग की ओर से तैयार हो चुका है और वह भी बहुत जल्द कैबिनेट में आके महालक्ष्मी किट से भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें जो हैं इससे जुड़ने का काम हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त एक हम लोगों की कोशिश है, जिस प्रकार से हम दूध, केला, अंडा हमारे 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को हम लोग आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से देना सुनिश्चित करते हैं। हमारी तैयारी है कि आने वाले समय में जो हमारे 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चे हैं जो कि इसमें छूटे हुए हैं, उनको भी जो है इस दूध, केला, अंडा यानी कि बाल प्लास योजना से और मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना से हम लोग जुड़ने का काम करें। उसकी भी प्रस्ताव के निर्देश दिए हैं कि वह भी जल्दी तैयार कर जो है कैबिनेट में लाने का काम करें। नंदा गौरा योजना के लिए भी हम लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों को उससे जोड़ने के लिए उसका भी प्रस्ताव जो है तैयार करने का निर्देश विभाग को दिया है। प्रस्ताव लगभग शासन स्तर पर है, जैसे ही मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से हम आने वाले समय में उसको भी कैबिनेट में लाकर आंगनबाड़ी बहनों को नंदा गौरा से जोड़ने का काम करेंगे। तो ये मूलभूत कुछ हमारे मोटे मोटे बिंदु थे जिस पर चर्चा की गई है। आने वाले समय में नंदा गौरा योजना को लेकर भी पूरी पारदर्शिता के साथ में इस योजना का लाभ सबको मिले
शामिल है, इसको लेके ऑनलाइन प्रक्रिया को हम लोग आने वाले समय में करने वाले हैं। इसके लिए विभाग की तैयारी हो गई है, पोर्टल की तैयारी हो गई है। मैं मानती हूँ कि बहुत जल्द शीघ्र कार्यक्रम के माध्यम से नंदा गौरा योजना का पोर्टल वो लॉन्च किया जाएगा। अब आवेदन जो है हार्ड कॉपी में देने की कहीं आवश्यकता नहीं है। आवेदन जो है ऑनलाइन कोई भी बालिका जो है वो उसमें कर सकती है। यह व्यवस्था हम लोग देने जा रहे हैं। तो मैं मानती हूँ कि विभाग लगातार जो है, चाहे वो आंगनवाड़ी बहनें हों, चाहे वो हमारी बालिकाएं हों, उनके हितों को, चाहे वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, आर्थिक दृष्टिकोण से हो, सुरक्षित करने का काम कर रही है। देखिए, नंदा गौरा योजना को लेकर एक दिक्कत हमेशा रहती है कि नंदा गौरा योजना का आवेदन जब करते हैं तो चूंकि वो ऑफलाइन में रहती है, तो कभी कभार जो है कई हमारे पास में लाभार्थी आकर ये कहती हैं, बालिकाएं कहती हैं कि हमने जमा करा था लेकिन विभाग को नहीं मिला या विभाग ने खो दिया, इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगे रहते हैं। तो उस सब चीज़ों को देखते हुए पारदर्शिता के साथ में ऑनलाइन प्रक्रिया को हमने कर दिया है, करेंगे हम लोग। उम्मीद है यह प्रक्रिया हम लोग 15 सितंबर से 30 सितंबर के मध्य में माननीय मुख्यमंत्री जी का समय लेते हुए एक दिन का निर्धारण करेंगे, जिस दिन जो है इस पोर्टल की लॉन्चिंग रहेगी। साथ साथ में हमारी जो नंदा गौरा योजना की जो हमारे लाभार्थी हैं, उनके खातों में जो है उनकी धनराशि 2021-22 की और 22-23 की जो है वो भी जो है डीबीटी के माध्यम से देना हम लोग सुनिश्चित करेंगे। तो मैं मानती हूँ कि 15 से 30 के बीच में कोई सी भी दिन में इसका भी शुभारंभ किया जा सकता है।